सबसे बड़ी बात मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, आप मुझे इस चीज़ को बताएं, राठी साहब की मैंने आपको कहा था कि इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, आपको आइडिया होगी ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या है। देखिए हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया कुछ नहीं है। इलेक्शन का रिजल्ट तो आया नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा कि आप 400 पार निकल चुके हुए हैं। ये आबिद अली कह रहा है। तो यहाँ पर कहना चाहिए मैं क्या क्या छुपाऊं और मैं क्या क्या बताऊं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते नहीं कि दिल को पता है, दिल के राज ना ही निकलवाओ तो अच्छा है। जब ये निकलेंगे तो तूफान बर्पा कर देंगे ये सारी। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मुझे कोई इसराइल वाला देख रहा है तो वो प्लीज़ इसको स्टॉप करें, क्योंकि फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और उसको तबाह बर्बाद करना ये नुकसान की बात है। अगर इस तरह हुआ कि एकदम से फ़लस्तीन वाले गुस्से में आए और पाकिस्तान वाले गुस्से में आए, ये इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। बात है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात की। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके। और 400 सीटों की बात रह गई, अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो ये जय दोस्तों, जय हिंद। तो भाई आज एग्जिट पोल आ रहा है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई देखिए सरकार तो बन रही है मोदी साहब की, कितनी सीटों से बन रही है वो कमेंट जरूर करें। और देखिए भाई एक चीज आप लोगों ने देखी होगी और ना देखे तो भाई जरूर अब देखे, ध्रुव राठी जितनी वीडियो गिर रहा है वोट गिरने से एक दिन पहले गिर रहा है, यानी कि भाई कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के फैन आबिद अली ने ध्रुव राठी को एक्सपोज किया है। आप लोग वीडियो देखें, आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगा? वीडियो को लाइक जरूर करें और आपकी राय, कितनी सीट आज बीजेपी एग्जिट पोल में और 4 तारीख को फिर लेके आ रही है, आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगा? वीडियो शुरू करते हैं। कि जो भारत है वो डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। ये नाम ही सुना हुआ इन लोगों ने, इन्हें पता नहीं है कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। पाकिस्तानियों से पूछे क्या होती है। जी हाँ, इन्हें आइडिया भी नहीं है डिक्टेटरशिप कहते हैं किस चीज को है। और ये मैं एक और बहुत बड़ी बात बताने चाह रहा हूँ। अभी आप रिसेंटली देखें कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं जो अब तकरीबन खत्म हो रहे हैं, और वो उसका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है 2 जून को या ऐसी कोई डेट, 4 जून को, जो भी मतलब डेट है उन्हें ज्यादा पता होगा। तो आप ये देखिए कि आपके भारत में इलेक्शन हुए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, और फेयर इलेक्शन हुए, जेन्युइन इलेक्शन हुए, एक मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वो इलेक्शन आपके कराए जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान और बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है और बहुत ही जीनियस इंसान है। अच्छा, इतने जीनियस है कि इन्होंने इतने को कोर्सेज अनाउंस किए हैं, इतने को कोर्सेज इन्होंने किए हैं कि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे कमाते हैं कि आप कभी इनकी वीडियो देखिएगा, वो वीडियो भी एक बिजनेस है। वो वीडियो जो ये करते हैं ना, जो मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं ना उस वीडियो में, वो सारा एक बिजनेस है। वो आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको लगता हो कि राठी साहब वीडियो करते हैं तो आपकी खिदमत कर रहे हैं या आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में उन्हें दिमाग से खेलना आता है। उनकी आप कोई भी वीडियो चेक कीजिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक वीडियो बना रहे थे तो उसमें भी सारी टिप्स यही दी जा रही थी कि दिमाग से कैसे इंसानों के दिमाग से खेला। करप्शन तो दुनिया के जो आप कहते हैं ना सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं, जहाँ करप्शन से पाक है तो करप्शन उधर भी होती है। आप एग्जाम्पल ले लें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की आप हिस्ट्री निकालें, सारे उसके पर्चे निकालें, रिजल्ट देखें, करप्शन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सब झूठ होता है। देखिए करप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे होते, वो तो करप्शन को पाक कर रहे होते हैं। जो उनके निचले लोग होते हैं ना, निचले तबके होते हैं, उनमें से कोई करप्शन कर जाए तो उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? मोदी साहब की तो अपनी प्रॉपर्टीज भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो की है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीज़ों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है? तो दूसरी आगे राठी साहब की बात, 10 ईयर जो है ना, 10 साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर नहीं निकले, बिल से बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत बड़े नोट जो होते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत जो होती है वो बिल से बाहर निकालता है कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाए, चलें जी अब आप शुरू हो जाए। अब मैं राठी साहब की बात करता हूँ। आपको आइडिया है मैडम कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैन था तो वो ध्रुव राठी साहब थे। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अच्छा, सीरियसली ऐसा था? जी मैडम, इनकी आप वीडियो निकाल के देखें। हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया था। हमें लगा कि शायद वैसे ही ये उठ के आगे अपना गुस्सा उतार रहे हैं किसी न किसी बात का। ये पहले मोदी साहब के तलवे चाटते होते थे, मोदी साहब के कदमों में रहते थे, उनकी तारीफें करते होते थे। जब मोदी साहब ने इन्हें घास डाली ही नहीं और किसी बड़ी पार्टी ने इलेक्शन में जो इन्हें खरीद के अनाउंस करके सामने लेके आए, तो फिर ये अपनी बिल से बाहर निकल के इन्होंने मोदी साहब के खिलाफ जो है ना बकना शुरू किया। देखते हैं काम को। अगर कुछ लोग, ये बड़े चंद लोग इंतशार फैलाने वाले जो है ना, बड़े चंद लोग हैं, ये पूरा भारत नहीं है और भारत बहुत बड़ा है। और उसकी खूबसूरती ये है कि
उधर हिंदू भी रहते हैं, उधर मुस्लिम भी रहते हैं, उधर क्रिश्चियंस भी रहते हैं, उधर सिख भी रहते हैं, उधर जैन भी रहते हैं, उधर मतलब बहुत सी ऐसे मजहब हैं जिनके हमें नाम भी नहीं आता है। तो ये एक खूबसूरती है भारत की। और भारत में 150 करोड़ के करीब जो है ना लोग रहते हैं, तो उनमें से 10 लाख लोग आपके गेस्ट भी हो जाएं तो कोई इतना कोई इशू नहीं है। और उसके लिए देखें किस लेवल पे मीडिया को खरीदा गया है, किस लेवल पे देखेंगे। एक ध्रुव राठी साहब कितनी बड़ी क्लास है जिन्होंने मिशन 100 करोड़ का जो है एक सिलसिला शुरू किया था। हालांकि वो अपनी सही तरीके से स्टडी करें ना तो उन्हें आइडिया हो इस चीज को लेके कि इससे अच्छा तो मुंबई वतन कोई था ही नहीं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, IIT में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुंचाने के लिए आपने कितना काम किया। G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है, उनके बाद किसी ने वजीर आजम नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वजीर आजम नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वजीर आजम की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीजे के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते, वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर ये आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल खा कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसे ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अंगेज फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है। और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है, उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखो भाई अकॉर्डिंग टू आबिद अली की बात करें तो ये बात मैं भी भाई बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई ध्रुव राठी है जो, चलो ठीक है एजुकेशन की अच्छी वीडियो बना रहा था, वो नॉलेज की बना रहा था, बट एकदम ये कौन सा कि भाई 10 साल से शांत था और अब आके एकदम उसको याद आ गया कि भाई सब कुछ डिक्टेटरशिप भी हो रहा है भारत में, भाई तानाशाही भी हो रही है, और ये एकदम अभी क्यों याद आया? 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, उस दिन से याद नहीं आया। क्योंकि भाई और एक और बात, आप लोगों ने औरंगजेब वाली वीडियो देखी होगी ना, उसमें औरंगजेब किसने हिंदू तो वो गिनवा दिए, वो कितना अच्छा इंसान था। भाई मैंने भी कमेंट जरूर किया था उस वीडियो पे, वो क्यों नहीं ध्रुव राठी ने बताया कि भाई औरंगजेब ने जो कत्लेआम किया था और गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को उनके सामने, या तो भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो या फिर अपनी शीश दान दे दो, उन्होंने अपना शीश मुनासिब वहां पर समझा था, ये बात नहीं बताई उसने। तो यानी कि जो क्या होता है, देखिए भाई जो बंदा जिस चीज की वीडियो देख रहा हो, और अब भारत के अंदर छोटे बच्चों का मैंने इंटरव्यू देखा था एक वीडियो में, जब छोटे बच्चों से पूछा गया भाई घर में क्या माहौल चल रहा है, तो बच्चों ने बोला कि भाई हमारे घर वाले तो सभी ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं और हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। चलो भाई वो सबकी अपनी इच्छा है, कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे, या इंडिया अलायंस को, किसी को वोट दे, उससे कोई लेन देन। बट जो गलत मानसिकताएं बच्चों के दिमाग में भरी जा रही है, जब बच्चे वो वीडियो देखेंगे कि औरंगजेब कितना गंदा इंसान था और उसको इतना अच्छा करके दिखा रहा जा रहा है, और उसमें दिखाया जा रहा है कि भाई एक तरह से डिक्टेटरशिप वगैरह, या भाई मोदी तो का तो चेहरा ही कितना गलत है। भाई ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज बच्चों पर गलत असर पड़ेगी, क्योंकि बड़े तो भाई समझदार हैं। बाकी आप लोग ही क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर, वीडियो कैसी लगी वो बताए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।